पार्ट बी, स्पॉन का क्वालिटी और उसका हैंडलिंग। इस पे हम लोग 10 पॉइंट, जैसे बोला था आपको मैंने कि 10 पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो पार्ट बी, स्पॉन का जो क्वालिटी है और उसका हैंडलिंग, इसके संबंध में हम लोग 10 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है स्पॉन का सोर्स वेरिफिकेशन। जहाँ से आप स्पॉन ले रहे हैं उसका स्पॉन का बारे में थोड़ा पता करना ज़रूरी है कि उसका स्पॉन के बारे में जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उन लोगों का क्या व्यू है। ठीक है, तो आपको स्पॉन का जो सोर्स है उसका वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि उसका जो माल है एक समान माल कोई पार्टी को दे रहा है साल भर से या 2 साल से या 5 साल से, तो एक जैसा माल दे रहा है, फ्रूटिंग अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, कोई समस्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट पार्ट बी का कि सोर्स को, स्पॉन का जो सोर्स है उसका वेरीफाई करना ज़रूरी है, वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। दूसरा, स्पॉन का जो क्षमता है उसका आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वाइबिलिटी का टेस्ट करना पड़ेगा, स्पॉन वाइबिलिटी टेस्ट, कि स्पॉन का जर्मिनेशन रेट जो है, मान लीजिए आप 10 किलो स्पॉन लेते हैं तो कम से कम उसमें 90% यानी 9 किलो बीज सही से उत्पादन दे। समझ रहे हैं आप? तो आपको उसका स्पॉन का जो क्षमता है उसका भी टेस्टिंग करना पड़ेगा कि कम से कम 90% जर्मिनेशन रेट होना चाहिए। 10 किलो में 9 किलो माल का सही प्रोडक्शन होना चाहिए, जर्मिनेट होना चाहिए, माइसीलियम का ग्रोथ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, प्रोडक्शन आना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। 90% ये जानना ज़रूरी है जब आप किसी से स्पॉन लेते हैं तब भी, या आप हमसे ले, हम भी स्पॉन बनाते हैं, या आप कहीं और से भी ले, तो जिसके उससे भी ले तो थोड़ा पता करना, रिसर्च करना ज़रूरी है। तीसरा नंबर है कंटेमिनेशन चेक। किसी प्रकार का कोई समस्या तो स्पॉन में नहीं है, जैसे मोल्ड लग गया हो, ग्रीन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ब्राउन मोल्ड, बहुत प्रकार के मोल्ड हैं, या बैक्टीरियल ब्लॉचेस आ गया हो ब्राउन कलर का, पैची पैची, या महक रहा हो, डिसकलर हो गया हो, तो आपको तीसरा नंबर जो है उसका कंटेमिनेशन, जो उसका जो बीज जो आपको मिला है स्पॉन, उसका क्वालिटी कैसा है, उसमें किसी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं उसमें घुस गया है, सही सब कुछ है मापदंड, ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर हो गया स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में अगर आपको बीज बना करके रखा हुआ बीज मिला है, या बना करके रखना चाहते हैं, जो स्पॉन मेकर होते हैं वो कोल्ड रूम में रख सकते हैं 2 से 4 डिग्री तापमान पे, और मैक्सिमम 2 से 3 महीना पुराना बीज होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स ऐसे, लेकिन पुराना ना हो, 20-25 दिन का जवान हो बीज, तो ज़्यादा बेहतर फलन आएगा। ये चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान देना है। तो अगर स्टोरेज करते हैं तो वो 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोरेज होगा स्पॉन का, बीज का, पैकेट का, और ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 से 3 महीना मैक्सिमम। मैं तो कहूँगा 2 महीना ही, क्योंकि जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता है वैसे उन लोग का भी उम्र बढ़ता है, तो स्पोर माइसीलियम का उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो उन लोग प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक होने लगेगा, जैसे इंसान में होता है। तो आप खुद समझदार हैं, आप लोग जो हैं, बहुत से लोग समझदार लोग हैं, तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
स्पॉन का रेट वेरीफाई करना पड़ेगा कि स्पॉन का जो रेट है बाय वेट 4 से 6% स्पॉन रेट होना चाहिए। वजन के हिसाब से कहीं ज़्यादा तो नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो स्पॉन रेट जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई द फार्म इज़ यूजिंग 4 to 6% ऑफ स्पॉन रेट बाय वेट। वजन के अनुसार जो रेट है स्पॉनिंग का वो क्या है, कितना है। स्टेन सूटेबिलिटी, जो भी प्रजाति आप बटन मशरूम का लेकर के आए हैं और जिस वातावरण में आप उसको उगाना चाहते हैं, एक चीज़ आप लोग समझ के रखिएगा कि आप कोल्ड स्टोरेज में उगाइए, ऑटोमेटेड उगाइए, सीजनल उगाइए, जो उसका जो उगने का पद्धति है वो सब समय में हर जगह में एक ही जैसा है। ये नहीं कि अलग है अलग है अलग है अलग है, ऐसा नहीं है। तो उसका जो प्रोसेस है उगने का वो आप उसको क्लाइमेट कंट्रोल में रखिए या पूरा फुली ऑटोमेटेड सिस्टम कोल्ड स्टोरेज में रखिए या सीजनल ग्रो कीजिए। या ठंडा जगह है वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर 22 डिग्री से बिलो रहता है, वहाँ पर कीजिए। उसका ग्रोइंग प्रोसेस जो है नेचुरल, वो तो आपका हर जगह आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो सूटेबिलिटी आपको देखना है कि आपका जो स्टेन है जो आप लेकर के आए वैरायटी अपने वेंडर से, जो स्पॉन सप्लायर है उससे आपको पूछना है कि कौन सा क्वालिटी, इसका नाम क्या है, इसका डिटेलिंग थोड़ा बताइए इसके बारे में, ताकि इसको उगाने में हमको ज़्यादा मदद मिलेगा। समझ गए ना। अच्छा, जो कैरियर मटेरियल है, जो बीज का जो देखिए स्पॉन जो है वो कोई बीज नहीं है, वो एक तरीका का धात है। जैसे मर्द लोगों में धात निकलता है, ठीक है, वो एक तरीका का धात है, स्पोर है, जैसे हम लोग का स्पर्म में होता है, ठीक है, स्पोर है, वही डेवलप करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, और उसको बैठाया जाता है वीट में। वीट का जो सीड होता है, या पैडी, बहुत जगह पैडी स्ट्रॉ भी यूज़ किया जाता है, सोगम है, और भी बहुत सा ग्रेन्स है और मिलेट्स है, जिसमें उसको बैठा कर करके एक वातावरण दिया जाता है जिससे कि वो लोग जिंदा रहे, बढ़े, मल्टीप्लाई करे, स्प्रेड करे। उन लोगों का खाना पानी जो सोर्स रहता है उसको बॉईल किया तो उसमें पानी भी रहता है, और भी ऊपर से जो भी उसको चाहिए सप्लीमेंट वगैरह दे करके उसका जो नेचुरल एक प्रोसेस है ग्रोइंग का, वो उसको प्रदान किया जाता है स्पॉन को, उसका हर, क्योंकि उसमें प्राण है। जैसे मर्दों में स्पर्म है वैसे वो स्पोर है उसका, जो स्पॉन के रूप में आप लोगों में बैठा करके तो उसका कैरियर जो है वो सही तरीक़ा से स्लाइज हुआ था कि नहीं, ये सब जानकारी आपको रखना पड़ेगा। ये काम कीजिएगा तो छोटा छोटा चीज़ पर अगर अनदेखा कर दीजिएगा तो कभी भी काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आपको छोटा छोटा पॉइंट पे ये कैसे हुआ, आपको हमेशा अपने आप से पूछना पड़ेगा, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो आपको जानना है कि पहले ये चीज़ होना चाहिए, फिर ये चीज़ हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगा। फिर प्रॉब्लम को कैसे, कहाँ से आ रहा है प्रॉब्लम, कैसे हो रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, आपको सब चीज़ पता चलेगा। तो जो स्पॉन का कैरियर मटेरियल है, जो भी वीट है, जो भी ग्रेन है, मिलेट्स है, जिसके ऊपर उसको बैठा करके उसको ग्रोथ पैकेट के रूप में आपको स्पॉन बोल करके दिया जाता है, ठीक है। 200 ग्राम का रहता है, 500 ग्राम का रहता है, 1 किलो का भी रहता है। इंडिया में भी है, विदेश में भी है, 5-5 किलो का है विदेश में बटन मशरूम का। बड़ा बड़ा कंपनी है, सिल्वेनिया है, हॉलैंडर है, बेल्जियम एजी है, नीदरलैंड का है कंपनी, बहुत सा चाइना में भी है। तो देखना है कि स्पॉन रन का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री के बीच ही रहना चाहिए।
जो स्पॉन रन जब होता है, जब इग्निट होता है CO2 से मिल कर के स्पॉन जो सब्सट्रैक्ट है कंपोस्ट उसके साथ में अपना प्रक्रिया आरंभ करता है आगे बढ़ने का वेजिटेटिव स्टेज। तो उस समय टेम्परेचर होना चाहिए 22 से 25 डिग्री। पूरा सिस्टम का, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे कंपोस्ट हो, चाहे वो ग्रोइंग रूम हो, 22 से 25 के बीच में ही इन लोग का होना चाहिए। अगर मान लीजिए कंपोस्ट का टेम्परेचर है 25, माइसीलियम डाले उसमें है 23, आप रूम का टेम्परेचर 22 कर दीजिए, कुछ देरी तक 20-21 रखिए, 1-1.5 घंटा तक। उसके बाद फिर इसको कम कर दीजिए, 22 डिग्री में ले आइए, 22-23 में आप उसको नचाइए, तो स्पॉन रन होता है तब। तो टेम्परेचर जो है माइसीलियम का स्पॉन का और कंपोस्ट का और ग्रोइंग रूम का 22 से 25 डिग्री का होना चाहिए। उसमें ही आपको सही फलन, माइसीलियम का ग्रोथ भी अच्छा होगा और सब कुछ कुशल मंगल होगा। उसके बाद में 9 नंबर है मिक्सिंग मेथड। किस तरीका से आप स्पॉन को मिक्स कर रहे हैं कंपोस्ट में, उसका भी 2-3 तरीका का प्रोसेस है। एक लेयरिंग है, 3 इंची 4 इंची का लेयर बना, फिर बीज दिए, ऐसे 100 ग्राम बीज 10 किलो का, ऐसे 3 लेयर बना करके मैंने 4 लेयर कंपोस्ट का रहेगा, थोड़ा सा नीचे कंपोस्ट होगा, फिर बीज होगा, फिर कंपोस्ट होगा, फिर बीज होगा, फिर कंपोस्ट, फिर बीज, ऐसे करके 4 लेयर कंपोस्ट का, 3 लेयर बीज का, 10 किलो का एक आपको उसमें बनाना पड़ेगा। तो आप उसको आप 10 किलो कंपोस्ट के साथ में 100 ग्राम बीज को मिक्स करके फिर डायरेक्ट एक झोला में, मतलब बैग में भर सकते हैं। कोई आदमी लोग क्यूबिकल करता है, टुकड़ा टुकड़ा ले करके बीच में रख देता है, फिर उसमें से ग्रोथ होता है। तो बढ़िया तो सबसे ज़्यादा जो मिक्सिंग प्रोसेस है लेयरिंग, उसमें ही ज़्यादा, क्योंकि सब में एक स्टेज के बाद में सबको सपोर्ट मिलता है, तो उससे एक अच्छा ग्रोथ होता है। ठीक है। और जो लास्ट है स्पॉन का हाइड्रेशन। स्पॉन देखने में कैसा है, मतलब देखने में खूबसूरत है, पानी पकड़ के रखा है कि नहीं, या सूखा मरा एकदम माने हल्का ब्राउनिश टाइप का है, क्या अजब तरीका का लग रहा है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि लास्ट जो है स्पॉन क्वालिटी और हैंडलिंग पार्ट बी में पॉइंट नंबर 10 देखना है आपको कि स्पॉन का हाइड्रेशन क्या है, स्पॉन जो है किस कंडीशन में आपको मिल रहा है, खूबसूरत देखने में एकदम, या ग्रोथ ले रहा है या ग्रोथ ले चुका, फुली जवान है एकदम। 15 दिन से 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन तक का जो स्पॉन होता है वो बेस्ट होता है उत्पादन के लिए। यूथ अवस्था में जो यूथ स्टेज में जो आपको प्रोडक्शन मिलेगा वो आपको ज़्यादा पुराना स्पॉन में नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया हम लोगों का पार्ट बी।